नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैद्य उज्ज्वल वर्मा, श्री राम आयुर्वेदा उत्तराखंड से। आज हम बात करते हैं कि दवाइयों के साथ साथ आपका रूटीन और डाइट कैसा होना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार। रूटीन और डाइट का इतना फर्क पड़ता है कि औषध की काम करने की जो ताकत है या स्पीड है, रफ्तार है, उसका कम या ज़्यादा होना जैसा। अगर आपका रूटीन और डाइट अच्छा है तो दवाई आपको जल्दी आराम करेगी। अगर आपका रूटीन और डाइट खराब है तो उतना ही समय दवाई लेगी। रूटीन को ऐसा कहा गया है आयुर्वेद में विहार, जो कुछ भी आपका समय रहता है सोने, उठने, खाने, आराम करने का। और डाइट के विषय में ये कहा गया है कि किस समय आप कैसा भोजन लेते हैं। पहले हम बात करते हैं आपके रूटीन की। आपका सुबह उठने का समय आयुर्वेद की दृष्टिकोण से वैसे तो होना चाहिए 4-5 बजे के बीच, पर अगर आप व्यस्त हैं तो 6 से 7 बजे के बीच उठकर भी आराम से आप रूटीन फॉलो कर सकते हैं। हम जो अपने पेशेंट को बताते हैं वो बताते हैं कि 6 से 8 बजे के बीच उठकर आप अपना जो पानी पीने का समय है उसको चेंज करना है। सुबह उठते ही जो आप पानी लेंगे, उबला हुआ पानी लेने के बताते हैं। उबले हुए पानी से क्या संबंध है कि वो पानी हल्का हो जाता है पीने में। हल्के से मतलब है आप उसको उबालेंगे, मॉडर्न साइंस में उसके मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं। वो पानी आप सिप बाय सिप आधा गिलास, 1 गिलास, जितना आपका प्यास लगे उस हिसाब से पीना है। हम जो बताते हैं आधा गिलास से शुरुआत करके आप उसको बढ़ा सकते हैं 1 गिलास तक। ज़्यादा पानी नहीं पीना। ज़्यादा पानी पीने का जो समय बताया गया है वो बताया गया है 4 से 5 बजे तक। उसको बोलते हैं उषा का, उषा पान। वो ब्रह्म मुहूर्त में पिया जाता है। पर जैसे आप बिजी लाइफ के हिसाब से उठते हैं तो उस समय आपको केवल आधा गिलास या 1 गिलास पानी लेना है। ज़्यादा पानी पीने से उस समय आपकी जो जठराग्नि है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। उसको बूस्टअप करने के लिए सुबह सुबह आप टी कॉफ़ी ना लेकर पानी लें। पानी पीने के बाद में थोड़ा सा टहल कर अपने मौसम के हिसाब से और मोशन के हिसाब से, मोशन यानी आपका पेट साफ कैसा होता है उसके हिसाब से आप आगे का रूटीन तय करें। अगर आपका पेट अच्छा साफ होता है तो फिर आप हल्का फुल्का व्यायाम, एक्सरसाइज अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं। पर अगर आपका पेट अच्छा साफ नहीं होता तो उस संबंध में व्यायाम नहीं बताया गया है। उससे आपके दोषों में गड़बड़ी आती है। अब आगे का रूटीन कैसा है, बात करते हैं आपके भोजन की। मॉर्निंग में जो आप नाश्ता लेते हैं उसमें आप कोशिश करें कि सुबह खाली पेट चाय ना लें। अगर चाय लें तो वो भोजन के कम से कम आधे 1 घंटे बाद लें। चाय बनाने का तरीका हम बताते हैं पेशेंट को कि दूध आधा, पानी आधा, हल्की पत्ती, हल्के मीठे वाली चाय वो लेनी है। उसमें भी संबंध आ जाते हैं अलग अलग। अब अगर आपकी प्रकृति एसिडिक है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डाइजेशन वाला इशू रहता है, तो उसमें आप लौंग का बना हुआ पाउडर और इलायची का बना हुआ पाउडर डाल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है तो उसमें आप सौंठ का पाउडर डाल सकते हैं या अदरक डाल सकते हैं चाय में ही। अब नाश्ते की बात करें तो नाश्ता आपका जो है आपकी डाइट के हिसाब से जितना आपको भूख लगे उसका आधा पार्ट लेना है सुबह मॉर्निंग में। वो आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ब्रेकफास्ट में नाश्ते का ये संबंध है कि उस टाइम आपकी जो डाइजेशन पावर है वो थोड़ा वीक रहती है, तो उसको उसी के हिसाब से देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो लोग बोलते हैं ब्रंच हो गया, ब्रंच हो गया, वो एक अपत्याहार के श्रेणी में आता है, क्योंकि ना तो आपका वो ब्रेकफास्ट रहा ना वो आपका लंच रहा। उस समय आप भर के खाएंगे तो डाइजेस्टिव फायर लो होनी है, पेट फूलने की समस्या आएगी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आएगी, सिर में भारीपन रहेगा। अब बात करते हैं लंच की। लंच का समय होना चाहिए 12 से 2 बजे के बीच। इस समय आपको अपना हैवीएस्ट फूड लेना है डे का। वो पित्त का काल होता है, तो पित्त के काल में आपकी जो डाइजेशन पावर है यानी कि जठराग्नि वो चरम पर होती है। उस समय आप दिन का अपना हाईएस्ट जो फूड रहता है वो लेना है। अब उसके बाद बात करते हैं दोपहर की। दोपहर में आप कोई भी एक तरह का फल अपनी भूख के अकॉर्डिंग, अगर आपको भूख नहीं है तो उसको भी अवॉइड करें। भूख है तो हल्का फुल्का खाना, जिसको आज लोग बोल देते हैं कि मध्यम आहार हो गया। मध्यम आहार से कोई मतलब नहीं है, आप उस समय फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी एक फ्रूट। आयुर्वेद में बताया गया है कि आप मिक्स फ्रूट भी ना लें, वन बाय वन ईच फ्रूट लेना है। फ्रूट लेने का तरीका ये है, एक एक बार में एक ही थाली में सजाकर रंग बिरंगे फ्रूट्स, जिसको बोलते हैं कलरफुल प्लेट, वो नहीं करना। एक बार में एक ही फल खाना है। सब फलों का टेस्ट अलग होता है तो उसके हिसाब से वो गुरुद्वारा की श्रेणी में आ जाता है, मिक्स करके नहीं खाना। आगे बढ़ते हैं, कैसे खाना है उसको। फल खाने का तरीका ऐसे है कि आप उसको जो है डिवाइड करें
जैसे आप ले लिया एक बनाना, उसके 10 मिनट बाद सेब, उसके 10 मिनट बाद ऐसे करके खाना है, एक साथ मिक्स करके कभी नहीं खाना। अब आते हैं आपके डिनर पर। अगर आपको उस समय तक भूख है तो आप खाना खाइए। खाना कैसा लें? जितना आपको भूख है उसकी आधी खुराक। यानी कि अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो केवल 2 ही रोटी खानी है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आपको पेट के 4 हिस्से करने हैं, अलग अलग। जैसे कि आपने सॉलिड फूड ले लिया, उसके बाद आपने लिक्विड फूड ले लिया, फिर उसके बाद जैसे चटनी वगैरह होती है उसका एक पार्ट छोड़ दिया, और एक पार्ट छोड़ना है आपको एयर के लिए। यानी कि आप 2 रोटी खाते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा चावल ले लिया, ये सॉलिड पार्ट हो गया, उसके बाद में लिक्विड पार्ट, छाछ तकर वगैरह ये हो गया। दही नहीं खाते रात में, छाछ ले सकते हैं। अब आते हैं आपके सोने के समय पे। सोने का समय आपका जो आइडियल हम बताते हैं, वो बताते हैं 9 से 11 के बीच। उस समय तक आप अगर सो जाएंगे तो आपके जो दोष हैं वो कभी प्रकृत अवस्था में नहीं आएंगे, यानी कि वो बढ़ेंगे नहीं, आपकी बॉडी में विकृति पैदा नहीं करेंगे, विकृत नहीं होंगे आपके दोस्त। तो उसके लिए क्या काम करना है, नो, आपका जो खाना है कम से कम 2 घंटे पहले लेना है। फिर अगर आप दूध पीते हैं तो खाने में और दूध में कम से कम 2 घंटे का समय चाहिए आपको। अब अगर आपको दूध पीने में कुछ समस्या आ रही है तो इसके लिए नज़दीकी किसी वैद्य से मिलें या हमसे संपर्क करें। हम जो बताते हैं कि दूध में आप, अगर आपको डाइजेशन वाला इशू रहता है तो सौंफ पका के ले सकते हैं। वो आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग है। सौंफ पकाने से ये कि अगर आपको दूध पच नहीं रहा है तो उस समय वो ले सकते हैं। पर अगर आप खाने में और दूध में गैप रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी सेहत के लिए भी। दूध भी लगेगा और आपको खाना भी लगेगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं आपके आहार खाने के विभिन्न विभिन्न विचारों पर। जैसे कुछ लोग बनाते हैं स्मूथी। स्मूथी बनती है एक तरह का फ्रूट से, वो भी फ्रूट मिक्स हो गया उसमें, वो एक तरह का विरुद्ध आहार है। उसको बिल्कुल कट ऑफ करना है डाइट से अपनी। रात में ज़्यादा क्या ना खाएं। एक, ज़्यादा खाने से मत तात्पर्य ये है कि जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है रात में। पहला आता है दही, उसके बाद उड़द की दाल, बासमती चावल, बैंगन। ये चीज़ें भारी होती है पचने में, तो जितना हो सके इनको अपनी रात की डाइट से कट ऑफ करें। बाकी सलाह के लिए अपनी नज़दीकी वैद्य से मिलें। आगे हम आने वाली सीरीज़ में बताएंगे आपको कि खाने में क्या खाएं, किस बीमारी के लिए क्या नहीं खाना है। जुड़े रहिए। श्री राम आयुर्वेदा, विशुद्ध आयुर्वेद आपके लिए। धन्यवाद।